के क्लास 7 मैथ्स का जो एक्सरसाइज है वो 4.3 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इसको क्या करें, सिंप्लीफाई करें। अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। हमने ये पढ़ा था कि हमने ये प्रूव भी किया था कि किसी भी बेस का जब पावर 0 हो तो वो 1 के बराबर है। तो इसको हम इस तरह सॉल्व करेंगे। वी नो डेट we know that any base power 0 equal to 1। we know that any base power 0 equal to 1। हम ये जानते हैं कि किसी भी बेस का जो पावर हो 0 पावर हो तो वो 1 के बराबर है। तो इस तरह 33 के पावर 34 के पावर 0 भी हमारे पास किसके बराबर हो गए, 1 के। अब ये हमारे पास क्या है, इसमें भी हम जानते हैं कि हर बेस का जब पावर 0 हो तो वो 1 के बराबर है। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 51 मल्टीप्लाई बाई 1 विच इज इक्वल टू 51। इस तरह ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। जब भी पावर या एक्सपोनेंट पॉजिटिव हो तो आप इसको जब नेगेटिव हो तो आप इसको क्या करो, पॉजिटिव करो, फिर आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अभी इसमें है 7/2, इसको आप सिंप्लीफाई करें तो हम जब इसका पावर माइनस हो तो हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। फिर हम क्या करेंगे, ये जो हम इसको इस तरह ले सकते हैं 7 के पावर -3, यानी ये इस पे भी है और इस पे भी है, ये हमने ला पढ़ा है। और 2 के पावर -3 और ये जो -3 है ये 2 पे भी है। अभी अगर इस -2 और 3 को मैं ऊपर ले जाता हूँ तो ये आता है 2 के पावर 3, यानी ये जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये 2 के पावर 3 होगा, पावर चेंज होगा। अभी अगर मैं इसको नीचे लाऊं तो ये होगा 7 के पावर 3। तो अभी इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 2 का पावर 3 का मतलब है 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो। 7 के पावर 3 का मतलब है 7 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो। 2 2 ज़र 2, 2 2 ज़र 4, 4 2 ज़र 8, 7 7 ज़र 49, 49 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करो। 7 9 ज़र 63, 6 7 4 ज़र 28, 28 के साथ 6 8 करो तो 34, तो 343। ये इसके क्या है, आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 2, इसमें है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। तो इसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले आप इसको देखो, 3 के पावर 4 पर होल पावर 2 है। तो आपने तो ये पढ़ा है कि अगर 4 है और इस तरह ब्रैकेट में इसको हमने क्लोज किया है और फिर बाहर 2 है, तो इसका मतलब है कि जब 2 नंबर हो और उसके बीच में कोई और साइन ना हो और उसके बीच में ब्रैकेट हो, जो भी ब्रैकेट हो, चाहे वो स्मॉल ब्रैकेट हो, मिडिल ब्रैकेट हो या स्क्वायर ब्रैकेट हो, तो आपस में हमेशा क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। यानी इस तरह ये होंगे 4 मल्टीप्लाई बाई 2, 4 2 ज़र 8। और मैंने ये भी कहा था कि अगर 2 पावर आ जाए, जब भी किसी बेस पे 2 पावर आ जाए या 3 पावर आ जाए तो आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। तो इस तरह इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। 4 है और 2 है, उसके बीच में क्या है, ब्रैकेट है, तो ये आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। तो या 2 पावर है तो इस तरह ये आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। तो हम इसको इस तरह सोल्व करेंगे। 3 4 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड 3 4 2 ज़र 8। तो ये इसके क्या है, आंसर है। इस तरह दूसरा क्वेश्चन जो है वो क्या है, 5 होल पावर -4 पर होल पावर 2। तो इसको हम इस तरह हल करेंगे। 5 लेंगे और इसको हम
इस तरह लेंगे -4, ये जो ब्रैकेट है दो नंबरों के बीच में है, तो ये आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे, या जब दो पावर हो तो आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। तो इस तरह ये 5 -4 ज़रबे +2 नो माइनस ज़रबे प्लस माइनस 4 2 ज़र 8। तो इसे क्या है, आंसर है। ये क्या है, इसका 5 के पावर -8। अब इसका जो पावर है इसको हम पॉजिटिव करते हैं, तो इधर 1 है। अगर मैं इसको इस तरह लिखूँ 1 डिवाइड बाय इसको 5 - 8 को अगर मैं नीचे ले जाऊं तो इसका पावर क्या होगा, चेंज होगा। ये यहाँ माइनस है तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इसका आंसर क्या है, 1 डिवाइड बाई 5 के पावर 8। इस तरह क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 आप खुद करें, वो आसान है। क्वेश्चन नंबर 4 मैं करता हूँ। इस एक्सरसाइज में जो इम्पोर्टेंट है वो मैं करूँगा, बाकी जो सिंपल है वो आप खुद करें, इस पर खुद ट्राई करें, ताकि आपको भी मतलब कोई फ़ायदा हो कि किस तरह हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसको हम इस तरह सॉल्व करेंगे कि a² लिखेंगे, b³ लिखेंगे, यानी जब पावर 2 हो, पावर 2 को हम कहते हैं स्क्वायर और पावर 3 को हम कहते हैं क्यूब। तो इसको इस तरह इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं a² b³ या a⁴ b⁴ 3। यहाँ जो है ये जो 4 है ये 2 के साथ भी मल्टीप्लाई है और 3 के साथ भी। तो इसको मैं इस तरह लिखता हूँ कि मैं इसको इस तरह लिखता हूँ, ये a⁴ है और इस साथ 4 क्या है, मल्टीप्लाई है, तो इसको हम इस तरह लिखेंगे। फिर b है कि पावर 3 है या b³ है और एक साथ क्या मल्टीप्लाई है, 4। तो ये इसका आंसर आएगा a2 4 ज़र 8 यानी a8, b3 4 ज़र 12। तो इसका क्या है, आंसर है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसको हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में इस तरह हम करेंगे कि -3 डिवाइड बाई 8 लिखेंगे। अब ये 2 है और ऊपर पावर दूसरा और पावर है 5 है, दो पावर है, वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे, या दो नंबर के बीच में क्या है, ब्रैकेट है, तो ये आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे, क्योंकि ब्रैकेट जो है वो हो मल्टीप्लिकेशन सिंबल को जाहिर करता है। तो यहाँ 2 लिखेंगे और फिर मल्टीप्लाई का सिंबल ब्रैकेट की जगह और 5 लिखेंगे। तो इस तरह ये आएगा -3 डिवाइड बाई 8 और 2 5 ज़र 10। अभी मैंने ये शुरू में लेक्चर में कहा है कि अगर एक बेस का साइन निगेटिव हो और उसका जो पावर है वो हो इवन हो, ब्रैकेट में बेस हो, उसका साइन क्या हो, निगेटिव हो, और उसका जो एक्सपोनेंट है या पावर है, डिग्री है, वो हो क्या हो, इवन नंबर हो। जिस तरह 10 हमारे पास एक इवन नंबर है, तो उसका हमेशा जो बेस होगा या आंसर है वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इस तरह हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 3 डिवाइड बाई 8 होल पावर 10। क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 किस तरह है, 4/7 होल पावर -5 एंड होल पावर 2। दो बेस पे दो पावर है तो आपस में ये क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। और हमने ये भी कहा है कि दो नंबर के बीच में अगर ब्रैकेट हो तो उसका मतलब भी है कि आपस में क्या है, मल्टीप्लाई हुए है। और इस तरह हमने ये भी कहा है कि अगर एक बेस है और उसका पावर वो बेस निगेटिव है और उसका जो एक्सपोनेंट है वो इवन है, तो इसका आंसर हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो इस तरह ये क्वेश्चन है, इसको हम इस तरह सोल्व करेंगे। 4/7 लिखेंगे और फिर -5 लिखेंगे और इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 2। तो इसका ये जो आंसर है वो इस तरह आएगा 4/7 और -5 ज़रबी 2 माइनस ज़रबी प्लस माइनस 5 2 ज़र 10 -10 इसका आंसर आएगा। और हमने ये पढ़ा है कि इसका आंसर जो है वो हमेशा आप पॉजिटिव में लाए। तो इसको हम इस तरह भी करते हैं, अगर हम 7 को ऊपर करेंगे
और 4 को नीचे करेंगे तो इसका जो पावर है वो क्या होगा, चेंज होगा। अगर हम इसको इस तरह करेंगे 7/4 लिखेंगे तो इसका जो पावर है वो क्या होगा, +10 होगा। या इसको हम इस तरह भी समझ सकते हैं, अगर ये जो -10 है का पावर है वो 4 पे भी है और 7 पे भी है। अब इसमें 7 को ऊपर करूँ तो ये पॉजिटिव होगा, इसको नीचे करूँगा तो ये भी पॉजिटिव होगा। तो ये इसके अभी इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि बेस तो सेम नहीं है लेकिन पावर तो सेम है, तो मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ 7/4 पावर 10। और या आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं। इस तरह क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में इस तरह आप करेंगे कि आप 18 /5 लेके फिर -5 लेके और इधर क्या लेके मल्टीप्लाई, क्योंकि 2 पावर है और 7 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 18 /5 और -+- 7 5 35। और इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि 5 को ऊपर लेको 18 को नीचे लेको और 4 को क्या करो, चेंज करो, यानी ये 35 आएगा। या मैंने अभी जो क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है इस तरह प्रोसेस आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, आप -5/11 लेके 2 पावर आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 3 6 18। और यह जो है पावर क्या है, इवन है और बेस क्या है, नेगेटिव है, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 5/11 की पावर 18। इस तरह ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है इसको हम इस तरह ले सकते हैं P/Q 4 है और 2 पावर है तो आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 4 के साथ 10 मल्टीप्लाई है तो P/Q और 4 10 40। तो इसका क्या है, आंसर है। आपके जहन में ये सवाल होगा कि किस तरह अगर एक नेगेटिव पावर है, सॉरी बेस है और इसकी पावर इवन है तो इसका आंसर पॉजिटिव आता है। मिसाल के तौर पर -3/2 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, -3 बेस क्या है, नेगेटिव है और पावर क्या है, इवन है, तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ 3/2। तभी हम इसको सॉल्व करते हैं, क्या ये इसका रिज़ल्ट सही आएगा। इसका मतलब है -3 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करो, यानी हम इसको इस तरह लिखेंगे और इसका मतलब है कि 3 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करो, इसका मतलब है -+3 3 9 और इस तरह है 3 3 9। तो इसका आंसर क्या होगा, एक जैसे आ गया। तो इस वजह से अगर हम किसी बेस का पावर जो है वो इवन हो तो इसका रिज़ल्ट हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। जिस तरह यहाँ -3 है, यहाँ 3 है, लेकिन इसका आंसर क्या है, रिज़ल्ट क्या है, सेम आता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 4.3। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.4 सॉल्व करेंगे।